कांग्रेस बूथ कमेटियों को करेगी मजबूत। प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। पूर्व सैनिक और दलित सम्मेलन भी होंगे शामिल। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने का काम अधूरा। निगम को 31 जनवरी तक का दिया गया था समय। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो रही है मजबूत। काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगाए कैंप। वाहन चालकों को दी यातायात नियमों की जानकारी। गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर बढ़ाया उत्साह। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा सामान्य। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर जोरदार तरीके से तैयारी कर रही है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का पूरा फोकस पार्लियामेंट के चुनाव पर है। प्रदेश प्रभारी के यहां आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन हुआ है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है और प्रेरणा भी मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का सम्मेलन अल्मोड़ा में और 2 दलित सम्मेलन उधम सिंह नगर और हरिद्वार में होगा। बात तो यह है कि बूथ कमेटियों को मजबूत करने की बात सामने आई है और हमारा पहले भी प्रयास रहा है बूथ कमेटी को मजबूत करने का। और आज भी प्रभारी जी का जोर बूथ कमेटी के ऊपर था, मंडलम कमेटी के ऊपर था और उम्मीदवार के चयन में पारदर्शिता की बात थी। तो ये बिंदु हैं और अभी मुख्य फोकस हमारा पार्लियामेंट के चुनाव में है और कार्यकर्ताओं को अच्छा उनके आने से उत्साहवर्धन हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और उनको प्रेरणा मिली है। और निश्चित रूप से अभी भविष्य में 2 सम्मेलन 3 सम्मेलन भी होने हैं। एक भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन अल्मोड़ा होना है और 2 दलित सम्मेलन होने हैं, एक उधम सिंह नगर और दूसरा हरिद्वार। ये भी निर्देशित प्रभारी जी ने किया है। तो हमारा प्रयास है कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हरिद्वार में 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर सहित गढ़वाल मंडल की दर्जनों योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर सोमवार को हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। अब हरिद्वार के दूधाधारी चौक के पास से लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इस दौरान हरिद्वार प्रशासन, NHAI के अधिकारियों, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। था और मुझे लगता है कि इसके बनने से ऋषिकेश की दूरी बिल्कुल हरिद्वार से कम हो जाएगी। इसके बनने से देहरादून की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी और 2.65 किलोमीटर का है ये पूरा। तो इतना लंबा जो ये पुल बना है, मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में और हरिद्वार के इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही। ये 181 करोड़ की लागत से बन रहा है। नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी देहरादून में डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता की 130 शिकायतें प्राप्त हुई है और उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उसका निवारण उसी समय किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी या जमीन विवादों के निस्तारण में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अन्य शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं।
130 शिकायतें आई हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन हमेशा जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड शिकायतें हैं वो काफ़ी रहती हैं और उसमें भी कुछ सिविल कोड के मैटर्स होते हैं, कुछ आपसी बाउंड्री के इश्यूज होते हैं, कब्जे के इश्यूज होते हैं। अलग अलग तरह की शिकायतें आ जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि तत्काल उनका निस्तारण हो, पर बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें या तो कहीं कोर्ट केस चल रहा है या सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई हमारे स्तर पे पेंडिंग है। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कई आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी जा रही है। काशीपुर में ARTO विमल पांडे द्वारा जगह जगह कैंप के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। वहीं देहरादून से आए RJ काव्य रेडियो और ARTO विमल पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेडियम, महाराणा प्रताप चौक और डिजाइन सेंटर के पास वाहन चालकों को रोककर नियमों के बारे में जानकारी दी। नियमों का पालन करने वाले हेलमेट और सीट बेल्ट चालकों को गुलाब का फूल देकर उनका उत्साह बढ़ाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए जागरूक करते हुए उनको चॉकलेट दी गई। हमारे ARTO साहब ने लिया है और हम लोगों ने पहले देहरादून में भी किया था और जैसा कि पांडे जी सभी जगह बड़े एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों को लेके, तो हमें लगा कि भाई उधम सिंह नगर ये जो काशीपुर शहर है, ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पर भी, तो हमें लगा कि यहाँ पे आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि काफी हद तक वह उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि 31 जनवरी तक देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन जगहों पर आने वाले सॉलिड वेस्ट पर भी अलाइनमेंट करके यह सुनिश्चित किया गया है कि वह गार्बेज पॉइंट ना बने और बचे हुए स्थानों पर भी अलाइनमेंट करके डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कड़ी को मजबूत कर हम डस्टबिन को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। वो 31 जनवरी तक डस्टबिन फ्री सिटी करना था और हम लोग बिल्कुल उसके निकट हैं। 31 जनवरी तक हम लोगों ने जो हमारे 82 स्थानों पे जो डस्टबिन थे उसमें से लगभग 65 स्थानों से हमने डस्टबिन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं और वहाँ पे आने वाले जो हमारा सॉलिड वेस्ट था, जो रोड स्वीपिंग का था, उसका भी हम लोगों ने जो नए वाहन मिले थे उसके थ्रू अलाइनमेंट करा के जो सुनिश्चित कर लिया है कि उन स्थानों को जो है गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे 15-20 स्थान अभी रह गए हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं उन वार्डों में कि जो है पहले। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव में जनपद की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें निवर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में प्रबंध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर DC जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगतवीर आर्य और दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के पुत्र हेमवती नंदन दुर्गापाल ने डूंगरपुर दुग्ध समिति से नामांकन दाखिल किया। हालांकि हल्द्वानी, लालकुआं और कालाडूंगी सीट को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। लिमिटेड लालकुआं की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर प्रबंध कमेटी में हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से ओखलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर, इन क्षेत्रों से एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआं निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवारों के द्वारा कोचिंग जा रही छात्रा को एक युवक ने दरांते से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए हिंदुवादी संगठनों के नेता कोतवाली पहुंचे और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पक्का कोट स्थित बिजली घर के पास खालसा निवासी की पुत्री अपनी बहन और एक अन्य सहेली के साथ कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी बीच एक युवक आया और उसने पूजा पर दरांती से घातक वार कर दिए। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर मौके से फरार हो गया।
गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अटैक किया है, तो अभी क्योंकि मेरे पास तहरीर आई नहीं है, जैसे तहरीर आती है तो संवैधानिक जो वैधानिक धाराएं हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो जिस लड़के का नाम इस घटना में आ रहा है, तो इस लड़के के द्वारा पहले भी इस लड़की के ऊपर बदतमीजी की गई थी, तो जिस संबंध में थाने में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है। क्योंकि उस समय नाबालिग था, तो नाबालिग की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये जेल गया था, उस मैटर में न्यायिक हिरासत में गया था। फिलहाल ये अभी बेल पे है। आज इस द्वारा घटना की गई, तुरंत हम अरेस्टिंग करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। जैसे ही हमारे पास अभियोग पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है, जो भी उसमें धाराएं बन रही हैं, वैधानिक धाराएं जो बन रही होंगी, जानते मानने की नियत की धारा बन रही होगी, तो उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। रुद्रपुर में किचन में खाना पकाते समय पाइप लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सिलेंडर की चपेट में आने से 2 बच्चों सहित 7 लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आजाद नगर ट्रांजिट कैंप में कृष्णलाल के घर पर उनकी बेटी की गोद भराई कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान दोपहर में किचन में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान 2 बच्चों सहित 7 लोग झुलस गए, जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय लोग जिला अस्पताल ले गए। बताऊं मैं वहीं पे मैं खाना बना रहा था, और जो पैप था वो था रबड़ का, उसी में गर्म पड़ के वो आगे लग गई उसमें, और लगभग 3 बच्चों को बचाया था मैंने। लिहाफ ओढ़ के ऊपर से 3 बच्चों को बचाया था मैंने, अंदर से बाहर लेके आया उन्हें। मैं देख रहा हूँ अभी 3 तो पहले आए थे ओपीडी टाइप के, और अभी 4 और हैं यहाँ पे अंदर, और आगे भी और संभावना है कि कोई आए। और इसमें बर्न है, इसमें जला हुआ है, और चेहरे पे है, किसी के हाथ पे है, किसी के पैर पे है। और यहाँ पे हम इसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर एंड सर्जन और जितने भी मेडिसिन हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, या और कोई भी आवश्यकता होगी तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास इसके इलाज की सुविधा, और ये सब किया जाएगा जो भी करना संभव है यहाँ पे। पछवादून में भूमाफियाओं की शह पर लकड़ी माफिया आए दिन आम के हरे भरे बागानों में पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं, जिस पर संबंधित विभाग आंखें मूंद कर तमाशा देख रहा है। विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रहे अवैध कटान को लेकर प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट ने भीमावाला स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सांकेतिक तालाबंदी कर अपना विरोध प्रकट किया। सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश डालाकोटी ने बताया कि पछवादून क्षेत्र में लंबे समय कई भूमाफिया और लकड़ी माफिया सक्रिय हैं, जो कृषि और बागानों की जमीनों को ठिकाने लगाने के साथ ही बागानों में खड़े हरे भरे पेड़ों का सफाया कर रहे हैं। आलम यह है कि यह क्षेत्र में लगने वाले स्टोन क्रैशरों की आड़ में इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर संबंधित विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर अपने कामों की इत्तश्री कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर संबंधित लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह कार्यालय पर पूर्ण रूप से तालाबंदी कर देंगे। दूसरी ओर इस मामले में उद्यान विभाग के विकासनगर प्रभारी वेद प्रकाश खरकवाल का कहना है कि अवैध कटान के मामले को लेकर उनके विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इस मामले में मौके पर 35 पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है, जिस पर भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लग रहा है उसके पीछे लगभग 150 पेड़ों का एक बगीचा था जो कट सकता है। उस दिन वहां पे 3 पेड़ों का पातन हुआ था। आज जब हम 1 महीने बाद वहां गए तो परसों स्थिति वहां ग्रामीणों की सूचना पे तो वहां पर अब लगभग सिर्फ 40 पेड़ बचे हैं, यानी कि 100 पेड़ से ज्यादा कट चुके हैं। अभी उद्यान विभाग को अगर हम 1 महीना पहले बता रहे कि वहां पे समस्या है और कौन सा व्यक्ति कर रहा है, हमने उसका नाम भी बताया था। इसरार नाम का व्यक्ति है लकड़ी माफिया जो बुलाकी वाले का है, उसके द्वारा काटा जा रहा है। हमने नाम तक दिया, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम इसे क्या माने? हम विभाग की एक्सेप्शन मानेंगे? नगर प्रदर्शन किया, क्या कुछ है? ये अभी कल का मामला था जो अवैध पातन से संबंधित था। तो ठकरानी में नए क्रैशर लगा हुआ है, वहां पर अवैध पातन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज
भूस्वानी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे 13 तारीख को जो है हल्की और बहुत हल्की बर्फबारी भी मिल सकती है।